उन दिनों ऐसा था कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप खत्म। तो मैंने एक काम किया जिसकी वजह से सभी को लगा कि मैं सभी का दुश्मन बन गया। फिर मैंने सभी शिक्षकों के साथ एक समझौता किया। देखिए, हर किसी को हर बात के लिए मनाया नहीं जा सकता, ठीक है? कुछ चीजें बस कर दी जाती। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैंने 12वीं कक्षा पास की, उन दिनों उसे पीयूसी कहते थे। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं खुद को शिक्षित करूंगा। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था। यह परिवार ऐसा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हैं। कॉलेज नहीं जाना पाप की तरह है। कम से कम आजकल थोड़ा लचीलापन है। उन दिनों अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप खत्म, क्योंकि आज अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप शायद अपनी जीवन शैली खो सकते हैं, लेकिन आप अपना जीवन नहीं खोएंगे। वो ऐसी पीढ़ी थी जिसमें अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप अपना जीवन खो देंगे, आप सड़क पर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा था। तो वो बुरी तरह से डर गए। मेरे पिता एक डॉक्टर थे। उन्हें यह बहुत ज्यादा अजीब लगा। वो पढ़ाई में बहुत रुचि लेते थे। पूरे जीवन हमेशा वो हर चीज जो वो करते थे उसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते थे। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं खुद को शिक्षित करना चाहता हूं। तो मैंने एक काम किया जिसकी वजह से अचानक सभी को लगा कि मैं सभी का दुश्मन बन गया, और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। मैंने एक काम किया, मैं बताता हूं आपको। मैं बहुत ज्यादा खाना खाता था। मैं 10 गुना खाता था। मैं आज के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा खाता था। लेकिन मेरा वजन कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा शारीरिक काम करता था। मैं नारियल के पेड़ों पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मेरी बनावट वैसी थी। मैं हर दिन 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चलाता था। कावेरी में तैरता था और वापस आ जाता था। तब उतना खाता था। फिर मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। हर दिन वो 9 बजे खोलते थे, मैं जाता था। रात में 8 बजे वो बंद करते थे। तब तक मैं वहां बैठा रहता था और वहां मैंने हर तरह की चीजें पढ़ी। होमर से लेकर लोकप्रिय मैकेनिक्स और नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर साहित्य तक, भूगोल, ये और वो सब कुछ जो भी मुझे मिला। 1 साल तक हर दिन मैंने इस तरह पढ़ा, बस हर तरह की चीजें। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हालांकि मैं इतना ज्यादा खाता था, इस पूरे साल में मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। सुबह नाश्ते में जितना हो सकता था खा लेता था, फिर वहां जाकर पूरा दिन बिना खाए बैठता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बिना खाए मैं बैठ पाया। इससे मेरे जीवन को देखने के तरीके में विस्तार आया। लेकिन फिर परिवार का ड्रामा शुरू हो गया। मेरी मां रोने लगी, अगले शैक्षिक वर्ष में कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओ। फिर मैंने कहा अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तो साहित्य पढ़ने के लिए जाऊंगा। मेरे पिता ने कहा तुम कविताएं पढ़कर क्या करोगे, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए मिलिट्री मेडिकल कॉलेज में सीट भी देख रखी थी। मैंने मना कर दिया। फिर वो बोले ठीक है, कम से कम इंजीनियरिंग तो कर लो। फिर मैंने कहा देखिए, अगर मैं कहूं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आप कहें कि जानवरों के डॉक्टर बनो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो, कम से कम भूतों के डॉक्टर बनो, तो मैं उस बारे में सोचूंगा। मैं कह रहा हूं डॉक्टर नहीं बनना, आप कह रहे हैं इंजीनियर बनो। मैं नहीं सुनने वाला। आपकी समस्या समाज है, आपकी समस्या मैं नहीं हूं। तो मैं बस साहित्य पढ़ने गया। और इन 3 सालों के दौरान शुरुआती दिनों में सभी शिक्षकों के पास पहले से तैयार नोट्स होते थे। उन्हें वो पढ़ते थे और सभी लिखते थे। उन दिनों फाउंटेन पेन होते थे जिनकी कर कर की आवाज आती थी, जिनसे मैं परेशान हो जाता था। मैंने कहा मैं ये कर कर नहीं सुनना चाहता। मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, अगर आप हमें वो नोट्स दे दें जो आपके पास हैं, तो हम उन्हें फोटोकॉपी करवाकर आपको वापस दे देंगे। हमें आने की जरूरत नहीं है, आपको भी आने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं वहां होता था तो मैं 100 सवाल पूछता था जो उन्हें पसंद नहीं था। फिर मैंने सभी शिक्षकों के साथ समझौता किया कि वो मेरी हाजिरी लगा दें, मुझे बस उसी चीज की परवाह थी। तो मैं महीने में 1 बार जाता था, बस ये देखने के लिए कि वो अपना वादा निभा रहे हैं। तो मैंने मैसूर शहर की भूगोल की ऐसी खोज की, गांव की हर पगडंडी, हर पर्वत, हर पक्षी का घोंसला, जो भी वहां था, हर चीज पर मैंने ध्यान दिया, बस बिना किसी लक्ष्य के घूमते हुए।
लेकिन आज जैसे जब मैं नदी अभियान के बोर्ड से मिलने गया, जहां सभी प्रमुख विशेषज्ञ हैं, तो कुछ प्रश्न उठे और मैं उन्हें ऐसे ही समझा रहा था। तो वो बोले, सदगुरु आपको ये सब कैसे पता है? मैंने कहा, जो तब बिना किसी लक्ष्य के घूमना था, जिसमें मैंने हर चीज पर पूरा ध्यान दिया, एक कीड़े पतंगे और हर एक चीज पर मैंने ध्यान दिया, वो अब जबरदस्त ज्ञान बन गया है। मेरा इरादा कभी कुछ सीखने का नहीं था, मैंने बस इसीलिए ध्यान दिया क्योंकि ये जीवन है और बस यही करना होता है। हम यहां जीने आए हैं और कोई भी उद्देश्य नहीं है। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो आज ही जा सकते हैं, वो इसे टाल क्यों रहें? अगर वो इतनी शानदार जगह है तो मुझे टालने की वजह समझ नहीं आती है कि नहीं? ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी कहता है कि इस पृथ्वी से बेहतर कोई जगह है तो ये एक गुनाह है। इसी वजह से हमने यहां पर कई चीजों का विनाश कर दिया है।